आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू पिछले कुछ दिनों में आई फ्लू, जिसे कंजक्टिविटीज भी कहते हैं, ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसका ट्रांसमिशन रेट इतना ज्यादा है कि हरियाणा में अभी तक 4289 केसेस आ चुके हैं और कुछ हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स में डेली 200 केसेस आ रहे हैं और नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेली 200 से 250 केस आ रहे हैं और दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में डेली 80 से 100 केस आ रहे हैं और आगरा के आई हॉस्पिटल में लगभग 40% पेशेंट आई फ्लू से इन्फेक्टेड हैं और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में फैल रही है और इतनी तेजी से फैल रही है कि ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस वायरस के चलते आई फ्लू या फिर कंजक्टिविटीज फैल रही है उसका नाम है एडिनो वायरस। तो आखिर ये बीमारी है क्या, ज्यादातर बच्चों में क्यों फैल रही है, कहीं ये बीमारी आने वाले समय में कोरोना वायरस जैसा माहौल तो नहीं ला देगा? आइए डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों शुरू से शुरू करें तो ये कंजक्टिविटीज जो डिजीज है जिसे हम आई फ्लू की भाषा में आँख आना भी कहते हैं, ये काफी कॉमन डिजीज है। ये बेसिकली आपके आँख के इस वाले पार्ट पे होता है, इसे कंजक्टिवा कहते हैं। इस बीमारी के कुछ कॉमन सिम्टम्स है जैसे की आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी आना और आँख का सूज जाना, आंखों में खुजली होना, फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होना। और ये फ्लू मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 वायरल, नंबर 2 बैक्टीरियल, नंबर 3 एलर्जी। अगर वायरल की बात करें तो जिस वायरस के कारण ये कंजक्टिविटीज होता है उसका नाम है एडिनो वायरस और ऑलमोस्ट 65 to 90% आई फ्लू के केसेस में वायरल इन्फेक्शन ही होता है जो कि इस एडिनो वायरस के कारण होता है। और जब इस वायरस के कारण आई फ्लू होता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आंख का पिंकिश हो जाना, बहुत ज्यादा खुजली होना, आंखों से पानी गिरना और ये यूजुअली पहले एक आंखों में होता है फिर दोनों आंखों में हो जाता है। दूसरा जो कॉज है आई फ्लू होने का वो है बैक्टीरियल कॉज। स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफिलियस स्पीशीज के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके कारण ये आई फ्लू होता है। और इनके चलते होने वाले आई फ्लू सिम्टम्स की बात करें तो इसमें शुरुआत में देखा जाता है कि इसमें आंख का कंजक्टिवा लाल हो जाता है, फिर आईलिड्स सूजने लगता है, स्टिकी डिस्चार्ज होने लगता है और इसमें भी पहले ये एक आंख में होता है, फिर ये 4 से 5 दिनों में दूसरे आंख में भी फैल जाता है। अब आई फ्लू होने के तीसरे रीजन की बात करें तो वो है एलर्जीज, जैसे डस्ट माइट्स, ट्रीज के पॉलेंस, एनिमल्स के टेंडर्स वगैरह से हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कंजक्टिवा सूजा हुआ रहता है और लाल भी हो जाता है, आंखों से ज्यादा पानी गिरता है और खुजली वगैरह होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सिम्टम्स हैं जो कि तीनों में कॉमन है। पहला है आंख का लाल हो जाना, पानी गिरना, खुजली होना, कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है। तो सिर्फ देख के कहना कि किस कॉज के कारण हुआ है ये मुश्किल है, इसके लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। लेकिन अभी का सीन क्या है, मतलब कि इतने बड़े लेवल पे जो आई फ्लू फैल रहा है वो आखिर इस तीनों में से किसके कारण है? तो डॉक्टर JS तितियाल जो कि एम्स में एप्थेल्मिक साइंस के चीफ हैं, तो उन्होंने बताया कि जब सैंपल्स को कलेक्ट करके चेक किया गया तो ऑलमोस्ट सभी सैंपल में हमें एडिनो वायरस मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आई फ्लू की आउटब्रेक आई है ये एक वायरल डिजीज है। हालांकि उन्होंने बताया कि ये जो सैंपल्स थे इनमें 20% बैक्टीरियल केसेस भी देखे गए हैं लेकिन उसमें भी वायरस पाए गए थे। लेकिन ये वायरस के चलते हो रहा है इसीलिए ये अब बहुत तेजी से फैल रहा है और ये कॉन्टेक्ट से भी होता है। मतलब कि अगर एक पर्सन को हुआ है और दूसरा पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसको भी होने के हाईली चांसेस हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तो बहुत कॉमन डिजीज है जो कि सीजनली होता रहता है, जो कि 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो कि ये इतना तेजी से फैल रहा है? तो इसका जो सबसे मेन रीजन है वो है हैवी रेन और फ्लड्स। अब जैसा कि इस बार हमने देखा कि देश के कई हिस्सों में जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार ऐसे कई सारे हिस्सों में बहुत खतरनाक बारिश और बाढ़ आई है, जिससे क्या हुआ कि कई जगह पानी इकट्ठा हो गया और वातावरण में नमी आ गई। और वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए ये सबसे आइडियल सीजन होता है ग्रो करने के लिए। यही वजह है कि इस बारी एडिनो वायरस इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इसकी चपेट में आ तो कोई भी सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसकी चपेट में ज्यादातर बच्चे ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप में खेलते हैं। जैसे कि एक बच्चे को हुआ रहेगा तो उसके कारण वो सभी में फैल जाएंगे। बच्चे हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते, बार बार बिना हाथ धोए अपने आँख को छूते रहते हैं, जिससे कि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनका इम्यूनिटी भी एडल्ट जितना मजबूत नहीं होता है। इसलिए अगर ये वायरस उन पर अटैक करता है तो उनका इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाता है और ये जल्दी से बच्चों पर असर दिखाता है। अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा क्लीन रखो और उनको इस बीमारी के बारे में थोड़ा अवेयर करो। अब ये बच्चों को ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को ही हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसीलिए खुद को भी सेफ रखो, बार बार हाथ धो, बार बार आंखों को टच मत करो, डिस्टेंस बना कर रखो। ऑलमोस्ट उन सभी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखो जो आप कोविड के टाइम पे करते थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं ये एडिनो वायरस कोरोना वायरस वाला माहौल तो नहीं ला देगा? तो वैसे तो देखा जाए तो नहीं, क्योंकि हम इस वायरस के बारे में पूरा
जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, पर यहाँ पर आप लाइट पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोच कर देखो कि जब कोरोना वायरस आया था तो उसके भी कुछ नॉर्मल ही सिम्टम्स थे, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह। और शुरू तो सिर्फ एक जगह से हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और पूरी दुनिया की क्या स्थिति हुई थी वो दिन कभी कोई गलती से भी याद नहीं करना चाहता। हालांकि वो एक नोवेल वायरस था जिसके बारे में हम शुरू में बहुत कम जानते थे, इसीलिए इतना तबाही मचा दिया। लेकिन आपने देखा ना, कोविड, ओमेगा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, मतलब ये कोविड-19 के फॉर्म में कई सारे इन्वॉल्व हो गए और दिन पे दिन नए वायरस बनते जा रहे थे। इसी तरह ये कहना गलत होगा कि एडिनो वायरस इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और हम सभी के। वैसे कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।